Recording in progress. हेलो एवरीवन। सो स्वागत है आपका बिहार की स्पेशल सीरीज में। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सॉइल्स ऑफ बिहार। बिहार की मिट्टी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार, बिहार इज डिवाइडेड इनटू सॉइल ऑफ बिहार इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। तीन पार्ट में बिहार की सॉइल डिवाइड करी गई है। किस बेसिस पे? पेरेंट रॉक। रॉक मतलब कैसी रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, या फिर इग्नियस रॉक है। लैंडफॉर्म किस तरीके का स्ट्रक्चर है? पहाड़ी इलाका है, प्लेन इलाका है, या फिर खाड़ी वाला इलाका है। मॉइस्चर कितनी नमी है, कैसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्लाइमेट कैसा है, इन सब चीजों का सॉइल पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। तो बिहार के अंदर जो सॉइल है वो तीन पार्ट में विभाजित करी गई है। पहला, सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। दूसरा, सॉइल ऑफ साउदर्न प्लेन्स। एंड तीसरा, सॉइल ऑफ साउदर्न प्लेट्यू। अगर माने कि ये बिहार का मैप है और हमें पता है कि गंगा इसको डिवाइड करती है, तो ऊपर का जो हिस्सा है ये नॉर्दर्न प्लेन हो गया, यहाँ की जो मिट्टियां हैं। फिर एक साउथ की मिट्टियां, साउथ प्लेन की, और बाद में जो बचा है वो डेट इज प्लेट्यू। प्लेट्यू की जो मिट्टियां हैं वो एक अलग तरीके की मिट्टी होती है। तो तीन पार्ट में विभाजित करी गई है। अब ऐसे एक डायग्राम देख सकते हैं। ये डायग्राम है सॉइल टाइप्स ऑफ बिहार। ठीक है। एक डायग्राम मैंने भी तैयार किया है, बहुत कंफ्यूजिंग डायग्राम आपके लिए। तो कुछ चीज़ें इसमें से मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप ये देखिए, ये है आपका चंपारण, वेस्ट चंपारण। ठीक है। तो ये माउंटेन सॉइल हो गई, टॉप वाली। ठीक है। ये जितना भी नीचे रेड रेड पोर्शन दिया हुआ है ये सब क्या हो गई? साउदर्न साउदर्न प्लेट्यू की सॉइल हो गई। क्या नाम है वो अभी बात नहीं करेंगे, अभी आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बस अभी बस ज्यादा से ज्यादा मैप को समझने की कोशिश करो। ये ग्रे ग्रे सा जो है ये क्या हो गई? तराई सॉइल हो गई। ठीक है। बाकी जितना भी येलोइश पार्ट है वो क्या है? एल्यूवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल। तो देख के हमें क्या समझ में आया कि 90% जो बिहार की मिट्टी है वो कैसी है? एल्यूवियल सॉइल है। ठीक है। एल्यूवियल सॉइल है। अगर एल्यूवियल सॉइल है 90% सॉइल, तो मतलब बिहार में जो एग्रीकल्चर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है किसमें? बिहार की इकोनॉमी में। बिहार की इकोनॉमी में। ठीक है। चलिए वन बाय वन सारे डिस्कस करते हैं। पहले नॉर्थ प्लेन की डिस्कस करेंगे, फिर साउथ प्लेन की, और एंड में प्लेट्यू की सॉइल्स। पहले फिर नॉर्थ प्लेन की अगर हम सॉइल की मिट्टियों की बात करें तो उनको चार पार्ट में विभाजित किया गया है। पेडमोंट स्वैम्प सॉइल, दलदली मिट्टी, तराई सॉइल, एल्यूवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी, और डोमेट सॉइल दैट इज डोमेट मिट्टी। इन चार पार्ट में विभाजित किया गया है। ठीक है। चलो पहले डिस्कस करते हैं पेडमोंट स्वैम्प सॉइल। पेडमोंट स्वैम्प सॉइल को क्या बोल सकते हैं? जो पहाड़ों के निचले हिस्से में मिलती है, माउंटेन्स वाले इलाके में मिलती है। ठीक है। ये कहाँ देखने को मिलेगी? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट टू सोमेश्वर रेंज। तो अभी इमेज में दिखाया था ऊपर, ये देखो, ये जो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, ये जो रेड रेड है दैट इज पेडमोंट सॉइल। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी? क्ले, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, एक्सेस रेन एंड मॉइस्चर। हमें पता है पहाड़ी इलाका है, बरसात सबसे ज्यादा होती है, इस वजह से ये ऑर्गेनिक मैटर में रिच और सॉइल क्ले ही है। और इसी वजह से ज्यादा बारिश होने की वजह से जो यहाँ पे खेती जो है, एग्रीकल्चर भी जो है, वो भी ज्यादा नहीं हो पाती है। क्योंकि एक तो मॉइस्चर और रेन है, दूसरा यहाँ पे क्या है? जंगल ज्यादा है। और जो सॉइल है वो कैसी है? एसिडिक इन नेचर है। तो कुछ ही तरीके की सॉइल वो खेती हो पाती है। क्या क्या उग सकता है? पेड़ी उग सकता है, मेज उग सकता है, मक्का उग सकती है, बार्ली क्रॉप उग सकती है। ये क्यों उग सकती है? क्योंकि ये इनको पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, और वो यहाँ पे मिल जाता है आसानी से उतना। ये है स्वयं सॉइल, दलदली मिट्टी, जिसे पहाड़ी मिट्टी भी कह सकते हैं। दूसरी तराई सॉइल। तराई सॉइल, नैरो बेल्ट अलोंग द लोकेशन। देखो मैंने चार सब चीज अलग अलग डिवाइड करी गई है। चार ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है किसी भी सॉइल के बारे में। कहाँ है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सा कलर है, क्या उगता है, बस चार बातें। ठीक है। तराई सॉइल की बात करें तो बॉर्डर अलोंग द
बॉर्डर ऑफ नेपाल इन वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। मतलब क्या हो गया कि जो पूरा बॉर्डर एरिया है, नेपाल बॉर्डर जो है, पूरे एरिया में क्या मिलेगी, तराई सोई मिलेगी, तराई सोई। इट इज रिच इन लाइम एंड हैड स्मॉल ग्रेवल्स, पत्थर होते हैं, थोड़े 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 पत्थर होते हैं। ग्रे टू येलो एक कलर होती है, विच इज नॉट वेल ड्रेन्ड एंड न्यूट्रल टू मॉडरेट एसिडिक इन नेचर होती है। और कौन कौन सी क्रॉप हो सकती है, राइस, शुगर केन, गन्ना, जूट, मेज, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स आर ग्रोन इन द तराई रीजन। अब होता क्या है, ये हो गया हमारा पहाड़, देखो, ठीक है, माउंटेन हो गया ये। अब रिवर आ रही है, रिवर पहाड़ों से ही आती है। यहाँ पे जो ये एल्यूवियल फैंस बनते हैं, ठीक है, ये एल्यूवियल फैंस वाले जो एरिया होते हैं, ये हो गई आपकी पेडमोंट सॉइल। इसमें जाके पोरस होती है, गायब हो जाती है, जिसे कहते हैं कि नदी गायब हो जाती है, फिर बाहर उभर के निकल के आती है। तो दूसरे नंबर पर जो चीज होती है वो क्या होती है, ये तराई सॉइल होती है। तराई, यहाँ आपको नदी दिखती दिखेगी बाहर आती हुई, ये नदी आई, यहाँ गायब हुई, और यहाँ दिखी। क्यों? क्योंकि ये क्लेई होती है, तो एब्जॉर्ब कर लेती है, अंदर चली जाती, धस जाती है इसके अंदर, और यहाँ फिर बाहर आते पत्थर होते हैं यहाँ पे, थोड़े थोड़े छोटे 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 छोटे, तराई सॉइल हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे तरीके की सॉइल पे। एल्यूवियल सॉइल। अगर एल्यूवियल सॉइल की बात करें तो इट लाइज साउथ टू द तराई सॉइल बेल्ट। जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, माधेपुर, सहरसा, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सुपौल, बेगूसराय, खगड़िया, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एल्यूवियल सॉइल मिलती है। कारण एल्यूवियल सॉइल मिलने का, जलोढ़ मिट्टी मिलने का कारण रिवर्स, पूरा नॉर्दर्न एरिया रिवर से घिरा हुआ है। नदियों नदियाँ क्या लेके आती हैं, एल्यूवियल सेडिमेंट्स लेके आते हैं। उन सेडिमेंट से क्या बनती है हमारी, एल्यूवियल सॉइल बनती है, जलोढ़ मिट्टी बनती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, डेफिसिट इन फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन होता है, ब्राउन से व्हाइट इन कलर होती हैं, जूट, पैडी, व्हीट, मेज, पल्सेस, सब कुछ उगता है किस पे, एल्यूवियल सॉइल पे। अब एल्यूवियल सॉइल के जो टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं। पहला, आपको पता होगा, खादर सॉइल और भंगार सॉइल। खादर मीन्स न्यू एल्यूवियल सॉइल, भंगार मीन्स ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। अब ये सपोज करो ये प्लेन एरिया है, ठीक है, अब इस पे नदी बह रही है, ये नदी बह रही है इसके ऊपर, विद इन टाइम क्या होगा, डीन्यूडेशन होगा, ठीक है। ड्यूनेशन मतलब वेदरिंग होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा विद टाइम। और यहाँ ये नदी बह रही है, ठीक है। अब ये जो आसपास की जो मिट्टी है, ये जो एरिया है, नदी के आसपास की जो मिट्टी है, ये क्या हो गई, तो क्या बोलेंगे, खादर। और ये जो ऊपर मिट्टी हैगी, ठीक है, ये ओल्ड एल्यूवियल है। स्टार्टिंग में ये नदी ऊपर थी, यहाँ थी, ठीक है, तब ये न्यू एल्यूवियल सॉइल थी। लेकिन विद टाइम डिन्यूडेशन हुआ, नदी ने अपना रास्ता करा, बदला, नीचे गई, ठीक है, उससे क्या हुआ, ये पुरानी हो गई मिट्टी, तो इसे बोलेंगे हम भंगार। और जो नीचे वाली है इसे बोलेंगे हम कौन सी, खादर सॉइल। अब याद कैसे करें भाई, नई कौन सी पुरानी कौन सी है, तो अब नॉर्मली समझ लो, भंगार, भंगार किसको कहते हैं हम, कबाड़े को, पुरानी चीज को। भंगार किसको बोलते हैं, ओल्ड को, ओल्ड को। तो भंगार मतलब पुरानी, और खादर मतलब नई एलिमेंट्स। सॉरी, भंगार कब मिलेगी, पुरानी होगी, पुरानी कब होगी, जितनी ज्यादा दूर होगी किससे, नदी से, किसी से भी, वो क्या होगी, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। और जो नदी के किनारे होगी, पास होगी, वो होगी न्यू एल्यूवियल सॉइल।
अब भंगार जो है ओल्ड ऑलिवल का ही पार्ट है, एक टाइप है, दैट इज बाल सुंदरी सॉइल। ये पूर्णिया से सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण और चंपारण में मिलती है। बाल सुंदरी जो है भंगार सॉइल है, और ये इसमें क्या होता है, हाई लाइम कंटेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिवल सॉइल क्लियर हो गया। डोमेट सॉइल की बात करें, साउथ वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न बिहार प्लेन्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिवान, गोपालगंज, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। इसके अंदर क्या होता है, सिल्ट, सिल्ट, सैंड और क्ले, ये मिक्स होती हैं। और तो तीनों अटैच होते हैं किससे, वाटर के थ्रू, नमी के थ्रू। एक तरीके की जो मिट्टी है इसकी करेक्टरिस्टिक है। व्हाइट से ऑलिविल ग्रे कलर होता है। मक्का, पैडी, वीट, शुगर केन, टबैको, मैंगो एंड लीची आर ऑल्सो ग्रोर इन, मैंगो लीची स्पेशली याद रखें, इन मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में जो मिट्टी है, लीची जो होती है, डोमट सोल में होती है। वैशाली डिस्ट्रिक्ट, बनाना इन द मेजरली रूरल वैशाली डिस्ट्रिक्ट। तो बस इन चीज़ों को याद रखो, डोमट सोल के अंदर किस तरह क्या चीज़, किस तरह की खेती होती है, लीची हो गया, मैंगो हो गया, इस तरह की खेती होती है। ज़्यादातर नॉर्थ प्लेन एरिया में ही मिलता है, जो आप गोपालगंज, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, एक तरीके से कह सकते हो जहाँ पे दोआब बनता है, दोआब वाले एरिया में आपको ज़्यादातर डोमट सॉइल देखने को मिलेगी। चलिए, तो ये हो गई सॉइल ऑफ नॉर्थ प्लेन्स। अब बात करते हैं सॉइल ऑफ साउथ प्लेन्स। साउथ प्लेन्स की सॉइल की बात करें तो वो चार पार्ट में विभाजित है। पहला है कराई केवल सॉइल। ये एक तरीके की कराई केवल नाम है, लोकल नेम है। ये भी क्या है, हमारी ओल्ड एलिवल को ही कराई केवल सॉइल होगी, जो कि कहाँ मिलती है आपको, साउदर्न प्लेन में मिलती है। दूसरी ताल मिट्टी, तीसरी है बलथर मिट्टी, चौथी है कगारी मिट्टी। ठीक है, चलिए पहले मिलते हैं ताल मिट्टी के बारे में जानते हैं। ये लोकेशन कहाँ पे, बक्सर टू बंका डिस्ट्रिक्ट, जो बैक वाटर है गंगा का, वहां पे मिलती है। एल्कलाइन इन नेचर होती है, ग्रे से डार्क ग्रे कलर होता है। किस तरह की खेती होती है, वीट, ग्राम, पी, मसूर, लेंटिल्स, ये सब ग्रो होता है। कराई केवल अगेन क्या है, ओल्ड एरिवल सॉइल है। साउथ ऑफ ताल रीजन क्या मिलेगी, ओवर नॉर्थन रोहतास, नॉर्थन गया, औरंगाबाद, इस सब एरिया में मिलती है ये। करस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, एल्कलाइन सॉइल होती है, क्ले होती है, एसिडिक है, एसिडिक टू एलाइन मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल होती है एक तरीके से, न्यूट्रल, ना ज़्यादा एसिडिक ना ज़्यादा बेसिक मिक्सचर होता है। ब्राउन टू येलो कलर, लाइट ग्रीन कलर, येलो कलर होता है। किसके लिए सूटेबल है, राइस के लिए और राबी क्रॉप्स के लिए, वीट, बाजरा, पल्सेस, ग्रामीण सब के लिए सूटेबल है। अभी मैप देखिए। ठीक है, ये जो मैप के सामने ऑरेंज ऑरेंज आपको दिख रही है, ये हो गई क्या, ताल सॉइल। ठीक है, अब बाकी जो ये येलोइश है साउथ वाले पार्ट का, ये क्या हो गई, ओल्ड एलिवल और कौन सी हो गई हमारी, ए, कराई केवल सॉइल, कराई केवल सॉइल। ठीक है, अब अगली है बलथर सॉइल, कैमूर प्लेटी में मिलती है, एसिडिक इन नेचर होती है, मिट्टी और ग्रेवल्स होते हैं इसके अंदर, रेड एंड येलो इन कलर होती है, आयरन कंटेंट होने की वजह से। इनफर्टाइल होती है, ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं होती है, इसलिए इनफर्टाइल होती है। तो कैसी मिट्टी, मिर्च वाली जो जिनको कम पानी की रिक्वायरमेंट है, कम मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट है, कम न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, इस तरह की क्रॉप यहाँ पे ग्रो होती है। जैसे कि हो गई मक्का, ज्वार, बाजरा, ग्राम, इस तरीके की खेती आपको देखने को मिलेगी। कगाड़ी सॉइल की बात करें, सॉइल इज फाउंड इन द साउथ बैंक ऑफ रिवर गंगा, ऑन द बैंक ऑफ सोन, कोयल, पुन फाल्गुन, जो ये नदी है, नदी के एम्बैंकमेंट जो होते हैं, किनारे जो होते हैं, ठीक है, इन किनारों पे जो मिलती है कौन सी, कगारी सॉइल, रिच इन लाइम होती है, लाइम कंटेंट ज़्यादा होता है, ब्राउन कलर होती है, सुटेबल फॉर मेज, बार्रे, चिली, मस्टर्ड, इनके लिए ये सब चीज़ें यहाँ पे ग्रो होती है। ठीक है, ये हो गई हमारी सॉइल्स ऑफ साउदर्न प्लेन्स। अब बात करते हैं सॉइल ऑफ साउदर्न प्लेटिंग। साउदर्न प्लेटिंग की बात करें, ठीक है, साउदर्न प्लेटिंग में कौन सी सॉइल मिलती है, रेड, रेड येलो सॉइल मिलती है।
ठीक है, जितना भी बांका, नवाड़ा, गया, औरंगाबाद, जितना भी ये जो नीचे वाला हिस्सा है इनका, यहाँ सब पे ये रेड एंड येलो सॉइल मिलती है। ऑर्गेनिक कंटेंट लो होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं कम होते हैं, आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से कलर लाल होता है। कौन कौन सी क्रॉप ग्रो होती है? कॉटन, मिलेट्स एंड सोरगम। अगेन सिमिलर है, एक ही तरीके की सॉइल है, इनको एक ही मान लो तो भी कोई बात नहीं, रेड सॉइल ही बोलो। कैमूर हिल्स की है, बस डिफरेंशिएशन क्या है भाई, कोई चीज़ यहाँ मिल रही है इस जगह पे, अगर ये बिहार का मैप है, कुछ चीज़ इस कोने में मिल रही है और कुछ चीज़ इस जगह पे मिल रही है, तो डिफरेंस तो होगा। डिफरेंस किस वजह से? टोपोग्राफी हो गई, क्लाइमेट हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, कुछ फर्क तो आएगा, ठीक है, उसी पे ये डिवाइडेड है। लेकिन अगर जनरली देखें तो ज़्यादातर रेड सॉइल ही होती है, क्रॉप भी एक ही तरीके की ग्रो होंगी, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। बात करें रेड सैंडी सॉइल ऑफ कैमूर हिल्स, कैमूर हिल में मिलती है टू राजमहल हिल्स। एसिडिक इन नेचर होती है, येलो रेड कलर होता है, लेस फर्टाइल होती है, फर्टिलिटी यहाँ पे भी कम होती है। फिर अगेन बाजरा, ज्वार, जहाँ पे भी फर्टिलिटी कम होगी वहाँ पे इस तरह की क्रॉप देखने को मिलेगी, ठीक है। अगेन ये मैप है, तो ये जितना भी सेक्शन है, ये क्या हो गया हमारा? रेड सॉइल, लेस फर्टाइल, और क्या ग्रो होगा यहाँ पे? मिलेट्स, ठीक है। ये वाला सेक्शन हो गया, फर्टिलिटी अच्छी होगी, एलुवियल सॉइल होती है, इसमें ओल्ड और न्यू हो गया एलुवियल सॉइल। और यहाँ पे खरीफ और रबी क्रॉप दोनों ही होती है, ठीक है। इसके अलावा अब ताल लॉक, ताल सॉइल भी पढ़ी थी हमने, मेजर तो ये सॉइल है, ताल सॉइल भी पढ़ी है यहाँ पे, ठीक है। और ओल्ड एल्यूवियल में यहाँ नीचे भी बाल सुंदरी पड़ी है, इधर कराई कैनाल पड़ी है, ठीक है। तो ये सब सॉइल हैं अलग अलग तरीके की, बस एक बार देखने की जरूरत है इनको, और ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने की जरूरत है। ये 4 पॉइंट है जिनको आपको जानने की जरूरत है, और जितना ज़्यादा आप इसको समझेंगे उतना ज़्यादा देख के उतना ज़्यादा आसान होगा, जितना ज़्यादा इमेज को देखेंगे आप, ठीक है। बाकी कोई ऐसा कुछ डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक। चलिए, बस यही था सॉइल में